एक्सप्लेन करने के लिए। वापस से आइए चर्चा की तरफ लौटते हैं और मुद्दे पर लौटते हैं। और अनिल, क्योंकि अब तो बीजेपी ने, इसी से जुड़ा मैं पहले सवाल ले लेती हूँ, क्योंकि जाहिर बात है कि कांग्रेस भी तैयारी कर रही होगी। इस पे तो बीजेपी ने बाजी मार ली है और ये भी मान के चल रही है कि उत्तर प्रदेश में भी बाजी मारेगी। अब कांग्रेस क्या अपने साथ, मतलब सिर्फ सपा के साथ साथ अपना अलग इरादा, क्या वो पीडीए की बात कर रहे हैं, वो सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए, मुझे लगता है कि जहाँ कांग्रेस की बात आती है तो आप समझिए कि हर धर्म की, हर जाति की बात हो रही है। हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं कि जो विशेषकर किसी धर्म की बात करें या विशेषकर किसी जाति की बात करें। हम लोग योगी आदित्यनाथ जी की तरह नहीं है कि भाई आप क्रिमिनल्स में भी उनका धर्म देखें, उनकी जाति देखें, तब जाके कार्रवाई करें। और सबसे खराब बात, क्योंकि मैं आपकी पूरी रिपोर्ट को देख रहा था और आप देखिए कि इस रिपोर्ट में क्या निकल के आ रहा है कि जिनको जनता को साधना था वो सिर्फ जातियों को साधने में रह गए। एक सरकार का मानसिक रूप से और शासकीय रूप से दिवालियापन घोषित हो जाना चाहिए अगर वो सत्ता में रहते हुए दूसरे टर्म में और चुनाव से 1 साल पहले जातीय समीकरण ढूंढ रही है। उन्हें तो चाहिए था कि वो अपने विकास कार्यों को बताएं। उन्होंने तो अगर काम किया है, क्योंकि देखिए सरकार होती है हर जाति की, कोई भी, मेरे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, चाहे मैं उनको वोट दूं या ना दूं, मेरे प्रति भी उनकी वही जवाबदेही और जिम्मेदारी है। लेकिन जब काम की बात आएगी और सिर्फ कुछ विशेष वर्गों को फायदा होगा तो निश्चित रूप से ये दुखद है। नहीं, इस बात से ये भी इसका आधार क्या है कि कुछ विशेष वर्गों को फायदा होता है, कैसे? अरे भाई, आधार आप बताइए ना कि पिछड़े दलितों के आज जो नेता हैं उनकी क्या हैसियत है। अनुप्रिया पटेल तो बड़ी नेता हैं ओबीसी समाज की, मैं बता रहा हूँ। बहुत खराब लगा ये लिस्ट में नाम आया, लेकिन ये तो आप मानते होंगे कि प्रतिनिधित्व में और तुष्टीकरण में तो अंतर है। नहीं, आपको और दोनों की डेफिनेशन आप जानते होंगे, मैं ऐसा मान के चलती हूँ। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, प्रतिनिधित्व का मतलब आपको समझना पड़ेगा। आज वो पिछड़ा नहीं रह गया है या वो दलित नहीं रह गया है कि उसके एक समाज के एक नेता को आप कुछ भी दे दीजिए और उसके बच्चों के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। असल में अगर वाकई में कोई पिछड़े और दलितों का उत्थान करना चाहता है तो उसको जातीय जनगणना करा के आरक्षण की लिमिट बढ़ा देनी चाहिए, जिससे पिछड़े और दलितों के बच्चों को मौका मिले, एजुकेशन में भी मौका मिले और नौकरियों में भी मौका मिले। फिर तो आप समाजवादी पार्टी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। वो क्या कर रही है? पीडीए की राजनीति कर? नहीं, पीडीए वो अपनी जगह ठीक है भाई, उनको अधिकार है, गलत है। नहीं, ये पीडीए करें तो ठीक है, वो सोशल इंजीनियरिंग करें तो गलत है। ये कह दें कि पिछड़ा दलित हमारे साथ है और वो कह दें ब्राह्मण हमारे साथ है तो गलत है, लेकिन ये सही है। तो ये कौन सा नजरिया? नहीं, ये जहां तक, क्योंकि आपने ब्राह्मणों की बात करी है, तो एक बात बताइए कि ब्राह्मण समाज के साथ तो जितना खराब इस सरकार ने किया किसी ने किया ही नहीं है। ऐसा ब्राह्मण समाज मानता है क्या? अब मुझे लगता है कि जब बिकरू कांड हुआ था तो इतने सारे नौजवान जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था उनका एनकाउंटर हो गया। तो मुझे लगता है इस खबर के बाद ब्राह्मण समाज में बहुत खुशी की लहर आ गई होगी। आज ही वो एक बच्ची है आकांक्षा चतुर्वेदी, उसने चिट्ठी लिखी है, नीट का पेपर लीक हो गया। तो क्या इन घटनाओं से ब्राह्मण समाज नहीं आहत है? उनकी बच्चियां, उनके बच्चे जो हैं आत्महत्या कर रहे हैं। योगी जी के बुलडोजर के डर के मारे एक बच्ची और उसकी मां ने अपने आप को आग लगा ली थी, अगर आपको याद हो, कानपुर देहात की घटना है। तो जो सरकार स्पेसिफिकली सिर्फ कुछ समाज पे कार्रवाई करे, अरे भाई सुप्रीम, आप इतनी बड़ी बातें करते हैं। एक बस छोटा सा एक मुझे सेंटेंस बोलने दीजिए और सब चीज सब आपके युवा समझ जाएंगे। जिनको पूरे समाज का, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए, तो ऐसे में आप क्यों भूल जाते हैं उज्ज्वला आवास, शौचालय से लेकर तमाम उन योजनाओं का जिक्र करना, या उत्तर प्रदेश की योजनाओं का फॉर दैट मैटर जिक्र करना जो सबको मिलती हैं। लेकिन मैं वही कह रही हूं, ये दोहरा मापदंड है अनिल। जब आप ये कहते हैं कि नहीं, वो जो कर रहा है पीडीए वो ठीक है, लेकिन अगर ये अपने लिए एक सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं ताकि चुनावों में जीत सके, ताकि आगे जनता के लिए काम कर सके, तो वो गलत है। गलत है तो दोनों गलत है, और सही है तो फिर दोनों सही है। इसमें आप सिलेक्टिव होकर नहीं चल सकते। आप मानते हैं मेरी बात राकेश शुक्ला सर? नहीं, दरअसल पूर्णिमा जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सामने जानते हैं सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाई गति साहब छुंदर केरी उगलत बनन लीलत केरी, वो एक दूसरे को बुरा भला कह भी नहीं सकते और एक दूसरे की प्रशंसा नहीं कर सकते, क्योंकि गठबंधन होगा या नहीं होगा ये भी एक समस्या बनी हुई है। और कांग्रेस के सामने समस्या ये है कि गठबंधन करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो समस्या आएगी। देखिए, कांग्रेस एक टाइम पे उत्तर प्रदेश में 51% वोट लेके सबसे बड़ा दल था और आज 2.3% वोट लेके कांग्रेस वहां पे निचले पायदान पे पहुंच गई है। लोकसभा चुनाव की बात और विधानसभा चुनाव की बात को जोड़ के नहीं देखा जा सकता, क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव विधानसभा और लोकसभा अलग अलग पैटर्न पे होता है।
तो यदि ये कहा जाए कि 10.5% वोट उसको 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले, कांग्रेस को 7 सीटें मिली, तो वही पैटर्न के हिसाब से विधानसभा में होगा? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 2022, 2012, 2017 और 2022 ये तीनों में देखिए तो 12 में 22 सीटें, 17 में 7 सीटें और 22 में 2 सीटें कांग्रेस जीती। 10 ऐसी सीटें थी जहां नोटा को कांग्रेस कैंडिडेट से ज्यादा वोट मिले थे। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने आज जो दुविधा है वो ये है कि समाजवादी पार्टी के साथ जाना है हमको, और यदि समाजवादी पार्टी नहीं लेती तो परिस्थितियां क्या होंगी? पर ये तो अब समाजवादी पार्टी ये तो शुक्ला सर अखिलेश यादव ही तय करेंगे ना। याद कर लीजिए पिछली बार इनको कितनी सीटें चाहिए थी और अखिलेश यादव ने कहा नहीं जी इतने में तो नहीं हो पाएगा, कम लगा लो, तो इन्होंने कम लगा भी लिया था। नहीं, लेकिन इस बार परिस्थितियां थोड़ा अलग है। समाजवादी पार्टी की परिस्थितियां इसलिए अलग हैं कि अभी पिछले जो 4-5 राज्यों के चुनाव हुए वहां जो M/I समीकरण है, इसीलिए अखिलेश जी बड़े चतुराई के साथ उन्होंने M/I की जगह पे PDA कर लिया। तो जो M पहले था उसको A करके उन्होंने लास्ट में रख दिया। तो M/I समीकरण में हो ये रहा है कि जो मुस्लिम मतदाता है वो तमाम राज्यों में अपने पुराने नेतृत्व को छोड़ के नए नेतृत्व की तरफ जा रहा। तो ये एक नया संकट का संकेत है उत्तर प्रदेश में भी। दूसरा, यदि मान लीजिए अभी स्थितियां वैसी हैं नहीं, पर यदि मान लीजिए यादव वहां का यदि हिंदुत्ववादी हो गया तो एक नई संकट खड़ी हो जाएगी। तो जो सोशल इंजीनियरिंग की आप बात कर रहे हैं ना, तो सोशल इंजीनियरिंग जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को बनाने की आवश्यकता है। योगी आदित्यनाथ का एक सूत्रीय एजेंडा है हिंदुत्व, और उस हिंदुत्व में वो सारे इंजीनियर को समाहित करके चल रहे हैं। ठीक है, जल्दी से मैं एक रिएक्शन ध्रुव जी आपसे लेके फिर उसके बाद हेडलाइंस की तरफ जाऊंगी। हमने उत्तर प्रदेश में हमेशा मंडल कमंडल वाली राजनीति को सुना है। क्या जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं वापस से हम उसी की तरफ लौटते हुए नजर आ रहे हैं, या ये कॉम्बिनेशन है विकास और कल्याणकारी योजना और वापस से जातीय समीकरण सोशल इंजीनियरिंग साथ साथ लेकर चलना? देखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा है जहाँ मतलब भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे जाति हमेशा कभी नहीं जाती, और उत्तर प्रदेश तो विशेषकर यहाँ पे ऐसा रहा है कि जाति कभी नहीं जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही है उत्तर प्रदेश में, जैसा अभी शुक्ला जी ने भी बताया। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही है जिसने भारत में सबसे पहले एक महिला मुख्यमंत्री दी, ब्राह्मण महिला मुख्यमंत्री दी। लेकिन आज वो कांग्रेस पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। क्यों? क्योंकि वो जो तुष्टीकरण की राजनीति वाला जो उन्होंने पायदान पकड़ा और वो अभी भी पकड़े हुए हैं, उससे वो जब तक नहीं निकलेंगे तब तक ये अस्तित्व की लड़ाई खासकर उत्तर प्रदेश और कम से कम जो उत्तर भारत के राज्य हैं उनमें लड़ते रहेंगे। क्योंकि अगर तुष्टीकरण की राजनीति आप नहीं छोड़ेंगे, और सुचेता कृपलानी की मैं बात कर रहा हूँ जो महिला मुख्यमंत्री रही, सबसे पहली भारत की महिला मुख्यमंत्री, वो ब्राह्मण थी। गोविंद वल्लभ पंत जो ब्राह्मण थे, जो पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे। उसके बाद बड़े बड़े नेता, मतलब कमलापति त्रिपाठी में मिर्जापुर से आता, कमलापति त्रिपाठी मिर्जापुर के बहुत बड़े नेता, उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता हुए, वो ब्राह्मण समाज चाहते। तो देखिए ब्राह्मण, और दूसरा जब हम बात करते हैं कि क्या ब्राह्मण समाज भाजपा को छोड़ के कहीं जा सकता है, देखिए हो सकता है कुछ परिस्थितियां बीच में ऐसी थी जहां पे ऐसा लग रहा था कि ब्राह्मण समाज शायद भारतीय जनता पार्टी को छोड़े या फिर भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। लेकिन उसके पास विकल्प क्या है? कुछ नहीं। उसके पास शायद विकल्प एक कांग्रेस हो सकती थी, लेकिन कांग्रेस आज जहां अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कोई विकल्प होगी। और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण चुनेगा कभी, मुझे नहीं लगता कि वो शायद अंतिम उसका इसका जवाब मैं आनंद से और पूजा जी से जरूर लूंगी। रंजन जी, मैं आती हूँ